Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am your subject teacher of Pakistan Studies. I am going to teach you Pakistan Studies of class 9 in class 8. The book name is in textbook board Jamshoro. Let's continue our chapter number 2. The topic name is responsibility of a citizen and ideological state. कि एक इंसान की जो आपके मुल्क में बाशिंदे रहते हैं, पाकिस्तान के जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी एक नज़रियाती आइडियोलॉजिकल मतलब नज़रियाती बेहतरीन रियासत में उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, बेहतरीन तरीके से नज़रियाती अपनी जो है रियासत वो कैसे बना सकते हैं। इसके लिए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कायद-ए-आज़म ने 15 जून 1948 को ठीक है जब पाकिस्तान का टूर किया था तो उन्होंने जो है पाकिस्तान के लोगों से ख़िताब किया था और ख़िताब करते हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर हमने पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो हमें अपने अंदर से नस्ली और सूबाई तासुब को ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद कायद-ए-आज़म को इस बात का एहसास हो गया था कि पाकिस्तान में वो नस्ली तासुब और वो नस्ली सोच जो हिंदुओं से उन्हें मिली है वो अब तक मौजूद है। उसके लिए उन्होंने कहा कि वी आर नाउ पाकिस्तानी इंस्टेड ऑफ बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी एंड बंगाली। उन्होंने कहा अब हम सब के सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हमें ये सोचना है कि हम मुसलमान हैं पहले और फिर सिर्फ पाकिस्तानी हैं, निस्बतन इसके कि हम ये सोचें हम बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी या बंगाली है। हमारी सोच Our thinking and action should like be a पाकिस्तानी। हमारी सोच, हमारा काम करने का अंदाज सिर्फ और सिर्फ उसमें हमारी हुब्बुल वतनी, हमारे वतन की मोहब्बत झलकनी चाहिए। एंड दैट वी शुड प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, और हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र हासिल होना चाहिए। जब तक कि हमारे अंदर से नस्ली तासुब ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम अपनी सोच और अपने काम में ये नहीं सोचेंगे कि हमें जो भी चीज़ करनी है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए करनी है और बीइंग अ पाकिस्तानी जब तक हम खुद पे फ़ख्र नहीं करेंगे तब तक कि हमारे लिए कोई भी हालात बेहतर नहीं कर सकता। इनकी ये फ़िलासफ़ी जो थी पाकिस्तान की स्ट्रगल की बुनियाद रही, क्योंकि पाकिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जितने भी रहने वाले मुसलमान हैं उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी और पाकिस्तान को बनाने का मकसद और मकसद इस्लाम था और जिसकी इस्लामी बुनियादों पर ही जो है पाकिस्तान की आज़ादी हमने हासिल की है। तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में अदा करनी है। सबसे पहली चीज़ है लीड लाइफ अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है और यहाँ पर जितने भी रूल्स और रेगुलेशन इन्फोर्स किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्ना के मुताबिक होंगे। डेमोक्रेटिक सेटअप फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। उन्होंने कहा कि जमहूरी हुकूमत का जो निज़ाम यहाँ पर बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा। ठीक है, वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जो वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया और जो मगरबी आपके पास जमहूरी निज़ाम है वो इस्लाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम राइज करना पड़ेगा जिससे बेहतरीन तरीके से हम हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग ज़िंदगी गुजार सकें और हमारा मुल्क बेहतरीन तरीके से चल सके। नंबर 3, एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल एंड पेट्रियाटिक। हर फ़र्द वाहिद की, जो पाकिस्तान में रहने वाला बाशिंदा है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वतन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा हमदर्द हो और पेट्रियाटिक हो। पेट्रियाटिक मीन उसको अपने मुल्क से मोहब्बत हो कि किसी भी वक्त जब उसकी रियासत को उसकी किसी भी मुसीबत के वक्त जब उसकी रियासत को उसकी ज़रूरत हो तो वो अपनी ज़िंदगी का भी नजराना देने से ना घबराए। मतलब हर इंसान अपने पर्सनल फ़ायदे को, जो उसके पर्सनल फ़ायदे हैं, जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसको दूर रख के वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के फ़ायदों के बारे में सोचे। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 4 है द सिटीज़न अर्न लाइवहुड थ्रू ऑनेस्ट मीन एंड नेवर इंडल्ज इन द फ्रॉड एंड डिसीट। और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पे रखें, ईमानदारी पे रखें, उनका सच्चाई और ईमानदारी पे रखें और कोशिश करें कि वो किसी भी किस्म की, ठीक है, किसी भी किस्म के फ्रॉड, ठीक है, किसी भी किस्म के फ्रॉड या डकैत में उसका हिस्सा ना बने। अनदर पॉइंट है इंडिविजुअल शुड हैव द बिहेवियर ऑफ द एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड पर्सन। यहाँ पे रहने वाले जितने भी फ़र्द वाहिद हैं उनके रवैये से इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि उनके रवैये से ही वो पढ़े लिखे लोग लगने चाहिए। इवन सिविलाइज उनके रहने सहने का तरीके से ही तमीज़ और तहजीब नज़र आए। सिविलाइज का मतलब होता है तहजीब व तमद्दुन, उनके रहने सहने से ही उनकी तमीज़ और तहजीब नज़र आए। ठीक है, और एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने कहा बेसिकली एजुकेशन जो है वो हर इंसान की नीड है और अगर आपने पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान को बनाना है तो आपने सबसे पहले एजुकेशन को बेहतरीन बनाना पड़ेगा और
अगर आप एजुकेशन सेक्टर को बेहतरीन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तरक्की करेगा। अनदर पॉइंट है ऑनर द लॉ ऑफ स्टेट एंड कोऑपरेट विद द लॉ ऑफ एनफोर्सिंग एजेंसीज। उन्होंने कहा जब तक यहाँ पर रहने वाले लोग अपने मुल्क के कानून की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अपनी रियासत के अपने मुल्क के कानून की इज़्ज़त नहीं करेंगे और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ जो हैं आपके पास, आपकी पुलिस हो गई, आपकी ट्रैफिक पुलिस हो गई, आपके रेंजर्स हो गए, जो आपके मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ करें, जब तक आप उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उनके साथ मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप किसी भी किस्म का आपके मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। क्योंकि अगर आपका लॉ को तोड़ा नहीं जाएगा, अगर उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी तो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान जो है प्रोग्रेस कर सकेगा। पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ विच प्रमोट, आपने ऐसी चीज़ों में, ठीक है, ऐसे फलाही कामों में आपने पार्टिसिपेट करना है। फलाही काम मतलब लोगों की तरक्की के लिए ऐसे ऐसे फलाही कामों में आपने पार्टिसिपेट करना है जिसमें आपकी नेशनल इंटीग्रिटी, कौमी वक़ार, ऑनर, आपका अपना जो है वो रिस्पेक्ट हो गया और प्रोग्रेस, तरक्की। आपने ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करना है जो आपकी नेशनल को, जो कौमी किरदार को, आपके वक़ार को, आपकी इज़्ज़त को और आपकी तरक्की को जो है वो बढ़ा सके, ठीक है। आपने किसी भी ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना जो आपकी रियासत या आपके मुल्क के अगेंस्ट हो। मतलब जैसे हमारे पास मुल्क के हालात होते हैं, बम ब्लास्ट, ये टेररिस्ट अटैक, ऐसी किसी भी चीज़ में आपने इंडल्ज नहीं होना जो आपके मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। दे शुड बी हार्ड वर्किंग एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका मेहनती होना, सख्त मेहनती होना बहुत ज़रूरी है और वो हमेशा उन कामों में पार्टिसिपेट करें जो आपकी सोसाइटी के लिए बेहतरीन माने जाते हों। दे शुड बी इंडल्ज इन देयर ड्यूटीज़ एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन रेगुलरली। और उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके जितने भी फ़राइज़ हैं, ठीक है, उनके जितने भी काम हैं, उनके जितने भी फ़राइज़ हैं, उनको बेहतरीन तरीके से अंजाम दें और अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन हैं, उनको रोज़मर्रा पे हल करने की कोशिश करें। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी ट्रैफिक की दूंगी, जैसे ट्रैफिक कवानीन की दूंगी कि अब जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो ट्रैफिक रूल्स आपने अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ पर तोड़ दिए जाते हैं। अगर हम उनकी पाबंदी नहीं करते तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है। तो ना सिर्फ हम खुद भी अपने उसकी जो है अपनी डेली बेसिस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, अपने जो है हम अपनी ड्यूटीज़ को दिखाएं, जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हम उनको निभाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुँच सकता। सबसे आखिर में दे शुड रेडी टू हेल्प अदर एंड प्रमोट मुस्लिम ब्रदरहुड एंड ग्लोरी ऑफ मैनकाइंड। हमारे यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल पाकिस्तान इस्लाम में आपके पास ज़कात की है कि अल्लाह ताला ने ज़कात का सिस्टम क्यों रखा कि जिस मुसलमान के पास बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है वो ज़कात के ज़रिए से दूसरे मुसलमान की मदद कर सके। तो बीइंग अ मुस्लिम स्टेट हमें इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसके साथ साथ मुस्लिम ब्रदरहुड, बाकी जो मुस्लिम इस्लामी रियासतें हैं उनके साथ भी हमें अपने ताल्लुकात बेहतरीन बनाने चाहिए ताकि हम इंसानियत का बेहतरीन सबक जो है वो दुनिया में दे सकें। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।